हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एनालिसिस। यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जब कोई कह भी नहीं रहा था कि मार्केट 18K तक जाएगा, तो ट्यूसडे को हमने बहुत डिटेल में एनालिसिस किया था कि क्यों मार्केट 18K तक जा सकता है। और ट्यूसडे अगर मार्केट आवर्स में ही देखोगे तो व्हाट्सएप कम्युनिटी पे और टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगह पे हमने कहा था कि कोई भी कॉल होल्ड करना डेंजरस हो सकता है और मार्केट नीचे गिरने के चांसेस है, तो डेफिनेटली कॉल्स अवॉइड करो। सो बहुत अच्छा मूव आया वेडनेसडे को एंड वी रियली एंजॉयड इट। जो मार्केट गिरा स्पॉट ऑन, जहाँ पे सपोर्ट का लेवल है बस वहीं पे आके होल्ड हुआ। अब आज हम क्या करने वाले हैं, हम आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या मार्केट 17,550 तक बजट के पहले जा सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 17,550 तक ही जाएगा, मैं जस्ट ये एक एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, क्यों जा सकता है और उसका लॉजिक क्या होगा। ये जो मैं एनालिसिस करूँगा डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ 2 या 3 मुझे बतानी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ तुषार गोने, आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। यहाँ पे मैं कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ, वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप अगर अभी तक बने हुए हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। आप इतने सारे वीडियोस देखते हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो, बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि हार्डली हर दिन 300 या 400 लोग ही सब्सक्राइब होते हैं, तो ये गलत हो रहा है। रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको इंट्राडे में निफ्टी कैसे मूव होने वाली है, क्या होने वाला है, इसका एनालिसिस चाहिए, तो नीचे व्हाट्सएप की लिंक दी है, उसको क्लिक करके हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना। विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट कि कल क्या होने वाला है, कब मार्केट 17,550 तक आने वाला है, सभी का डिटेल एनालिसिस हम देखेंगे। मैं क्या करूँगा, एज यूजुअल स्क्रीन को चेंज करूँगा। ये S&P 500 है और आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, S&P 500 इज़ इन नो मूड, बिल्कुल भी S&P 500 का मूड नहीं है नीचे आने का। अब ये क्यों ऐसे हो रहा है, ये पैसा क्यों बह रहा है S&P 500 में? रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि एक विजिबिलिटी आ गई है S&P के पास कि इन्फ्लेशन कम होते जा रहा है या कंट्रोल में है। अब फेड वो हिसाब से रेट हाइक नहीं करेगा और उसके कारण, जैसे मैंने कहा था, ये अनाउंसमेंट तो बाद में होगा बट मार्केट सबसे पहले रिएक्ट करेगा। तो ये क्या चल रहा है S&P 500 में? इट इज़ नथिंग बट मनी हैज़ स्टार्टेड फ्लोइंग इन। तो ये दिखाता है कि S&P 500 में पैसा फ्लो हो रहा है, ग्लोबल मार्केट में पैसा फ्लो हो रहा है। अमेरिकन इन्वेस्टर्स अब बॉन्ड से पैसा निकाल के इक्विटी में इन्वेस्ट धीरे धीरे कर रहे हैं और ये बहुत पावरफुल रीज़न है क्यों मैं कहता हूँ, क्योंकि जैसे ही 4,100 को ये क्रॉस कर देगा तो आप देखोगे आगे लगभग 4 या 5% की रैली और बनती है। और एंड एट द सेम टाइम ये जो डेंजरस ट्रेंड लाइन है उसका हम कह सकते हैं कि ब्रेकआउट भी हो गया है। सो एवरीथिंग विल बी फंटास्टिक फॉर US मार्केट एंड इसका पॉजिटिव इफेक्ट इंडियन मार्केट में भी दिखेगा। अगर इतनी ज़्यादा खुशखबरी है, ओके, इतनी ज़्यादा पॉजिटिवनेस है US मार्केट में, तो इंडियन मार्केट उस तरीके से क्यों नहीं रिएक्ट करता है? आइए स्टेप बाय स्टेप उसका भी एनालिसिस करेंगे कि इंडियन मार्केट का हाल क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आवरली चार्ट निकालना है। ये आवरली चार्ट है, ओके, रीसेट कर देना है। अब आप देखोगे ना, ये कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। आप देखोगे यहाँ पे भी सेम स्लोप के साथ मार्केट ऊपर चला गया था, ओके। ये जो सप्लाई जोन है, ओके, यहाँ पे कहीं तो भी एक डेडली सप्लाई जोन है, यानी कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। ये सेलर्स को मार्केट ओवरकम नहीं कर पा रहा है।
आप देखोगे ना, तो अब के बार क्या हो गया, सेम स्लोप से मार्केट ऊपर चला गया। और यहाँ पे एक्चुअली आप देखोगे जो मार्केट से कनेक्टेड रहता है उन सभी को बहुत सिंपल पता चलना चाहिए था कि क्या ऐसे हुआ ट्यूसडे को कि ग्लोबल मार्केट 1.2% आप, एशियन मार्केट 1.2 या 1% आप, बट इंडियन मार्केट जस्ट गैप अप होते ही नीचे 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 जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इंडियन मार्केट में सेल आउट हो रहा है। ओके, अब ये रीज़न कुछ भी हो सकता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अदानी ग्रुप के अगेंस्ट जो रिपोर्ट्स आए हैं वो किसी को मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को उसके बारे में पहले ही पता रहेगा, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे स्टार्टेड सेलिंग इट आउट। रीज़न कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स। रीज़न के बारे में तो हमें सोचना भी नहीं है, हमें क्या सिर्फ पता चलता है कि इसका और एक अच्छा खासा एग्जाम्पल क्या है कि न्यूज़ कितनी भी अच्छी या बुरी होने दो, चार्ट्स पहले ही आपको दिखा देगा कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। न्यूज़ बाद में फॉलो होती है, चार्ट्स पहले ही रिएक्ट करने चालू कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो मैं 17,550 कह रहा हूँ, क्या वो हिट होगा? उसके पहले देखेंगे कि मार्केट को कौन से चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत स्लोप्स के बारे में जानते हैं, और क्योंकि ये 10th के पहले ही सिखाया जाता है, तो आप ये देख सकते हो कि ये जो स्लोप है ये अच्छा खासा है, और उस हिसाब से ये जो स्लोप देखोगे ये वीक है, यानी कि जितना स्लोप ऊपर उतना मार्केट में पैसा ज़्यादा बह रहा है, जितना स्लोप नीचे उतना मार्केट में वीकनेस है। तो ये वाला जो मूव था फिर भी पावरफुल था, ये मूव वीक है, इतना हमें समझ में आया, नीचे जाने के चांसेस है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या दिख रही है, लास्ट टाइम अगर आप देखोगे जब भी ये गिरता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, वापस धन 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 नीचे आता है। जब भी ऊपर गिरता है सिर्फ 2 घंटे के लिए ऊपर जाता है, धन 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 नीचे आता है। क्या अब के बार ऐसे हुआ है? अब के बार अगर आप देखोगे, और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना, और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता सकता हूँ क्या। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, नीचे गिरने के लिए एक फैंटास्टिक बेरिश कैंडल लगती है। ओके, ये वाली देखो फैंटास्टिक बेरिश कैंडल, ये वाली देखो फैंटास्टिक बेरिश कैंडल। ओके, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, या ये भी आप देखोगे एक फैंटास्टिक बेरिश कैंडल नहीं है इसके हिसाब से या फिर इसके हिसाब से। तो इसका मतलब क्या है कि आप फ्राइडे को जब देखोगे, यानी कि कल जब देखोगे, इमीडिएटली शॉर्ट मत करना जब तक ये 15 मिनट्स में ट्रेंड लाइन जो है, ये जो भी ट्रेंड लाइन मार्केट ने बनाई है, ये जब तक ब्रेक नहीं होती है, या यहाँ पे आपको आप ये पकड़ के चलो इसके नीचे, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से जब तक कैंडल नहीं दिखती है, आप जो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा, नेक्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा, दिस इज द सपोर्ट जोन। ओके, ये जब तक नहीं बनती है, जब तक कुछ इस तरीके से कैंडल नहीं बनती है, लुक एट दिस हाउ फैंटास्टिक दिस कैंडल वाज, जब तक कुछ इस तरीके से कैंडल नहीं बनती है। और एक चीज़ ध्यान रखना, क्यों मैं कह रहा हूँ कि इतना मॉर्निंग में ही मैं बुलिश नहीं, बेरिश नहीं हूँ। मैं मॉर्निंग में ही, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मार्केट, जैसे ट्यूसडे को मैंने एक्सप्लेन किया था कि मार्केट थोड़ा सा स्पाइक लेके इमीडिएट ऊपर जाएगा, ध्यान रखना मॉर्निंग को,
यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि फ्राइडे मॉर्निंग उस तरीके से नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ तो आप देख लो। एक्चुअली एक बार जब इतना बड़ा सेल आउट हुआ, ओके, अब यहाँ पे देखोगे ये वापस चलता गया, वापस सेल आउट हुआ, बट दिस सेल आउट शुड हैव टेकन इट आउट और मार्केट यहाँ पे गिरना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये सेल आउट इतना पावरफुल था कि मार्केट यहाँ तक गिरना चाहिए था, बट मीन्स 17,800 तक मार्केट गिरना चाहिए था, बिकॉज ये कैंडल बहुत पावरफुल थी। इट वाज थोड़ा बहुत आप देखोगे इसका ही हिसाब था, एंड ये लो को तोड़ देना चाहिए था, क्योंकि खत्म, यानी कि ये जो भी पुल बैक हो गया। अब जब भी सेल आउट आएगा इट शुड हैव टेकन दिस लो आउट। बहुत सिंपल लॉजिक है, मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। ये देखो, ओके, जैसे ही ऊपर 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 गया एक कैंडल बन गई रेड, ये जो लो है कितना पावरफुली टेकआउट कर दिया। लॉजिक समझ में आया? तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी है। एक बार ये रेड कैंडल बन गई, नॉन स्टॉप ये लो शुड हैड बीन टेकन आउट, बट यहाँ पे क्या हो गया? अरे रे, ये दोजी दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि बुल्स कहीं तो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो फ्राइडे को क्या होगा, आप थोड़ा सा ध्यान देना। आइदर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करेगा और ये पॉइंट, आप ये पॉइंट भी नोट करना, ये एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट है, 17,970 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। और जब मैं ऊपर कह रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मार्केट कुछ इस तरीके से ओपन मीन्स ब्रेकआउट दे, कुछ इस तरीके से, ओके, ना ही इस तरीके से कि जस्ट ऊपर चला गया नीचे सेल आउट आ गया, ये गलत है। हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न चाहिए, ओके। और कहाँ पे चाहिए ये पैटर्न, थोड़ा सा वो भी ध्यान देना। ये हमें पैटर्न इधर नहीं चाहिए, मीन्स ये बेकार है पैटर्न। अगर ये ऐसी कैंडल इधर बन गई, नॉट एट ऑल गुड। ऐसी कैंडल इधर बन गई, नॉट एट ऑल गुड, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा खासा सेल आउट जोन है, ये वापस नीचे लेके जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जितना भी वीक पैटर्न बन रहा है हम हैप्पी है, ओके, वापस ये। बट जब भी इसके नज़दीक आ जाए 17,970, तब मैं चाहता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट हो जाए कुछ इस तरीके से। और जब ये ऊपर अप के बार जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, इसका भी लॉजिक है। 18,082 तक ये नॉन स्टॉप जा सकता है, उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या होगा। तो ऊपर का पूरा मैंने आपको एनालिसिस बना दिया। होप आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहेगा। मैं चाहिए तो वापस एक बार आपको ये वाले कंसेप्ट से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट होगी, ओके। ये सेल आउट जोन है, यहाँ पे अगर कुछ ग्रीन कैंडल दिख गई तो ही हम 18,082 तक ट्राई कर सकते हैं। नीचे के डायरेक्शन में क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में अगर आप देखोगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नीचे के डायरेक्शन में क्या होगा और कैसे मार्केट नीचे जाएगा। ये ट्रेंड लाइन बहुत पावरफुल है, इसको रिस्पेक्ट डेफिनेटली करेगा। अब के बार अगर आप देखोगे ना तो 17,940, यानी कि ये जो पॉइंट है इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, ये लोअर लो क्रिएट करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लोअर लो क्रिएट करेगा और ये जो लो है इसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये स्ट्रेट अवे जाएगा 17,860 के आसपास, ओके। और थोड़ा सा बाउंस बैक नॉमिनल कहाँ तक, 17,900 तक। और उसके बाद जब नीचे गिरेगा तो ये जाएगा 17,780 तक। तो
नीचे के साइड का भी पूरा का पूरा एनालिसिस कर दिया। नीचे तभी ही जाएगा जब पहले बार ये मार्केट ये वाला लो यानी कि दिस पॉइंट 17,860, आपको जब भी मार्केट 17,860 के नीचे दिखता है, पूरा जाने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन कि मार्केट नीचे जाने वाला है। थोड़ा सा बाउंस बैक हो जाएगा नो डाउट, बट उसके बाद जो मूव आएगा दैट विल टेक यू टू 17,780। होप वेरी वेरी क्लियर, वन बाय वन डिटेल में एनालिसिस किया। यहाँ तक जाने का सवाल ही नहीं उठता है अगर मार्केट में वीकनेस है। ये इतना एनालिसिस हम डिटेल में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक ही चीज़ है, ये कल के कल ही नीचे गिरना चाहिए था, क्योंकि इसने सपोर्ट लेके ऊपर चला गया तो अब प्रॉब्लम आ गया है कि लग रहा है कि देयर इज सम स्ट्रेंथ एट दिस जोन, और इसका एनालिसिस हमें और डिटेल में करना पड़ेगा, जो मैंने पूरा का पूरा डिटेल में आपको करके बताया। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि क्या इस बार 17,550 आएगा? अब यहाँ तक आपको अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके निकला कि यस अंडरस्टूड। वीकली में देखेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि ये 17,550 ये सब एनालिसिस आप आवरली में कर ही नहीं सकते हो। ओके, इट्स वेरी वेरी सिंपल। आप अगर देखोगे ये पूरा का पूरा जब तक दोजी नहीं इनगल्फ होता है, यानी कि पहले 17,780 तो आने दो जो एनालिसिस हमने बताया है। अगर 17,780 आ गया, ये लो के नीचे चला गया, आप एक चीज़ याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये करते करते बजट आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये थोड़ा सा देखो, मार्केट हमेशा कैसे है ना, पूरा यहाँ तक देखना, मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता है। मार्केट क्या करता है, पहले 2 कदम पीछे जाता है, फिर 6 कदम ऊपर जाता है। वैसे यहाँ पे देखो, मार्केट आपको अगर लग रहा है कि लॉलीपॉप की तरह आपके मुंह में दे देगा, नहीं जाएगा। मार्केट क्या करेगा, सेम पैटर्न फॉलो करेगा। मार्केट 2 कदम नीचे जाएगा, ये इसका कंफर्मेशन रहेगा, यानी कि आपको लगेगा अब जाके जस्ट टच करने ही वाला है, तब तक बजट आएगा, और अगर बजट पावरफुल रहा तो वापस मार्केट ऊपर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये जोन के कैसे ये सिचुएशन को टैकल करना है। 17,550 आना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये सिचुएशन को कैसे टैकल करोगे ये इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, ये सबसे पहले ये जो लो पार्ट है ना, लोएस्ट पार्ट, उसको मार्क करोगे। अब जैसे ही इसके नीचे मार्केट क्लोज हो जाता है, हमें क्या चाहिए कंफर्मेशन के लिए, रेड कैंडल पूरी की पूरी इस तरीके से। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे जो भी बाय ऑर्डर्स है ये सब निकल गए, हमें पता चलता है। बट जैसे ही हमें कुछ पिन बार या और कुछ स्पाइक आके वापस ऊपर वाली कैंडल दिख रही है, तो ये सब बताता है कि यहाँ मार्केट नीचे जाने को रेडी ही नहीं है। वैसे सेम चीज़ है, अगर ये ब्रेकआउट भी हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर तब तक बजट है तो एक बार चाहिए तो टच कर लेगा, बट यहाँ पे बहुत सारे अगर बाइंग ऑर्डर्स रहेंगे, ये वापस मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। और जैसे ही आपको कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे, ओके, ये जोन में जैसे ही आपको बड़ा बुलिशनेस दिखेगा, तब आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। तब मैं कहूँगा कि यू शुड बी सो कॉन्फिडेंट, यानी कि आप मंथली में ऑप्शंस का 18,500 तक का, ये जोन में 18,500 तक का कॉल ले सकते हो, क्योंकि आप देखोगे जब भी मार्केट ऊपर जाता है, हार्डली 2 या 3 हफ्ते में 800 से 1000 जाता है। और ये पॉइंट कब आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, व्हाट वी कैन सी नेक्स्ट।
हम देखेंगे बैंक निफ्टी की क्या हालत है। अब बैंक निफ्टी गिर तो चुकी है, बट बैंक निफ्टी आप देखोगे स्टिल इट इज नॉट रेडी टू गो डाउन, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो अभी भी बैंक निफ्टी नहीं तोड़ रही है। जस्ट स्पाइक किया, एक फुल बॉडी कैंडल क्लोज नहीं हुई, और उसके बाद देखोगे तो ऐसे नहीं है कि फटाफट बैंक निफ्टी गिर जाएगी, उसके नीचे भी सपोर्ट है। ओके, तो जब तक 41,500 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं आती है, 41,500 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं आती है, मैं कहूँगा कि इतना आपको ज़रूरत नहीं है डरने की, और निफ्टी को फॉलो करो। बैंक निफ्टी खुद ब खुद आपको डायरेक्शन वाइज कंफर्मेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो ये थोड़ा सा देखेंगे कि क्या RSI कन्वर्जन डाइवर्जन ऐसे समय पे कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये देख लो। ओके, इट इज़ इक्वल लो फॉर RSI, तो यहाँ पे RSI कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। अगर समझो ये यहाँ पे होता और RSI यहाँ पे रहता, कुछ ऐसे लाइन बनती, तो मैं कहता यस यस ये सब टाइम पास है, चला जाएगा ऊपर। बट जिनको समझ में आता है उनको कह रहा हूँ कि RSI कुछ भी बुलिश डाइवर्जेंस कुछ नहीं दे रहा है। आप खुद देख लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल लो बना रहा है। सो मीन्स ये वीकनेस इतने जल्दी जाएगा ऐसे लग नहीं रहा है। फिन निफ्टी के बारे में देखेंगे एक बार। फिन निफ्टी जो कि बहुत अच्छा गिरी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेम इश्यूज वापस यहाँ पे देखोगे। इसको कोई कोई लोग लिक्विडिटी भी कहते हैं, ये जोन पूरा का पूरा लिक्विडिटी का है। ओके, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस अटके हुए हैं, और ये अगर जोन को निकालना है तो मीन्स अगर ऊपर भी जाना है मार्केट को, सबसे पहले मार्केट क्या करेगा, ये सभी लोगों के स्टॉप लॉस उड़ा के लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा। तो ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट है, एंड इट शोज कि यहाँ पे बहुत सारे लिक्विडिटी है, और ये लिक्विडिटी खाने के लिए ही मार्केट नीचे आ गया है। तो यहाँ पे देखोगे अभी भी अच्छी खासी लिक्विडिटी है। कैसे अगर फिन निफ्टी को ऊपर भी जाना है ना, सबसे पहले क्या होगा, ये लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करेगा, और फिर ये पॉइंट कुछ ऐसा बन के जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, फिर ये ऐसे ऐसे जा सकता है। तो फिन निफ्टी भी मैं कहूँगा ऑफकोर्स ज़्यादा बुलिश नहीं है, बट एट द सेम टाइम क्या है ना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लोगों के स्टॉप लॉस अटके हुए हैं। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतने जल्दी मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, वो ट्राई करेंगे कि बहुत ज़्यादा पैसा लेके ऊपर जाए। तो लॉजिक इज़ वेरी वेरी सिंपल, ये सभी जो लिक्विडिटी है यानी कि ये जो स्टॉप लॉसेस है, ये सभी लॉसेस को उठा के फिर अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशंस है उनका बेनिफिट होगा। तो समझ लो कि ये इतने जल्दी ऊपर जाने वाला कुछ भी चांसेस नहीं है। निफ्टी को फॉलो करना, फिन निफ्टी बैंक निफ्टी का आइडिया भी आराम से आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड द एनालिसिस, थैंक्स अ लॉट। कल मिलते हैं, एंड इट वाज फैंटास्टिक हैविंग यू ऑल हियर, एंड होप आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन।